आज मैं आपको 3 से 4 साल की बच्ची की ए लाइन कमीज़ बनाना बताऊंगी। यहाँ मैंने कमीज़ को दोहरा करके रखा है और अब इस पर निशान लगाएंगे। कमीज़ की लंबाई हमारे पास 21.5 इंच है। जबकि हमें तैयार कमीज़ की लंबाई 23 इंच चाहिए। कमीज़ की लंबाई 23 इंच करने के लिए कमीज़ के दामन पर मैं फ्रिल लगाऊंगी। यहाँ से इसके कंधे हैं 6.5 इंच। पिछला गला 1 इंच है। आर्म होल 5 इंच है। चेस्ट 7.5 इंच यानी 7.5 इंच है। कमीज़ का दामन 9.5 इंच है। ये कमीज़ का पिछला हिस्सा है। अब इसके अगले हिस्से पर निशान लगाएंगे। अगले हिस्से के आर्म होल को 0.25 इंच तक गहरा काटेंगे। यहाँ से हल्का सा 0.25 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। 0.25 इंच। यहाँ से पहले वाली कटिंग लाइन पे काटते हुए आगे से 0.25 इंच गहरा करेंगे इस तरह से। और अब यहाँ से इसे कंधे तक ले जाते हुए फिर पहले वाली कटिंग लाइन पे मिलाएंगे। अगले गले की चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई 4 इंच। अब अगले गले को ड्रॉ करेंगे और इसको काट लेंगे। कमीज़ के पिछले हिस्से पर बटन पट्टी बनाने के लिए 3 इंच का निशान लगाएंगे। तीन इंच तक यहाँ से काटेंगे। ये 3 इंच है। अब प्रिंटेड कपड़े के बाजू काटेंगे। बाजू की लंबाई 10 इंच है। ये हमने बाजू का कपड़ा दोहरा करके रख लिया है। 2 बाजुओं का कपड़ा। इसकी चौड़ाई 6 इंच है। और हमें इसकी लंबाई 12 इंच चाहिए। 10 इंच हमने इसकी लंबाई इसलिए रखी है कि इसके आगे ये बॉर्डर लगाएंगे
और इस तरह इसकी लंबाई 12 इंच हो जाएगी। इस तरह से ये बॉर्डर लगाएंगे दोनों बाजुओं के आगे। 12 इंच इसकी अब लंबाई हो गई है। अब बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू को चौड़ाई की तरफ से 5 इंच का निशान लगाएंगे। और 5 इंच के निशान के आगे से नीचे की तरफ 2 इंच का निशान लगाएंगे। और 2 इंच के निशान से चौड़ाई में 1 इंच का निशान लगाने के बाद इस निशान को तिरछा मिलाते हुए ऊपर तक ले जाएंगे। बाजू की आगे से गोलाई 5 इंच रखेंगे। अब इन निशानात पर कटिंग कर लेंगे। बाजू का ये हिस्सा कमीज के साथ सिलाई होगा। गोलाई के निशान से ऊपर की तरफ तिरछा काटेंगे इस तरह। ये हमारे 2 बाजू हैं और बॉर्डर के कपड़े को 2 बाजुओं की चौड़ाई जितना फोल्ड करके इसके साथ सिलाई कर देंगे। बॉर्डर का अगला हिस्सा भी सिलाई करेंगे और कलाई पे 4 इंच का निशान लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के बाद बाजू की लंबाई 12 इंच हो जाएगी। यहाँ मैंने कमीज़ का गला तैयार कर लिया है। कंधे भी सिलाई कर लिए हैं और पिछले गले की बटन पट्टी भी बना ली है। कमीज़ के दामन के नीचे फ्रिल बनाने के लिए 2 एक जैसी लंबी पट्टियाँ ली हैं। इनकी चौड़ाई 3.25 इंच। तीन इशारिया 2.5 यानी कि 3.25 इंच और लंबाई 48 इंच है। दूसरी पट्टी की भी सेम चौड़ाई और लंबाई है। इन दोनों पट्टियों को लंबाई के रुख में बिल्कुल बारीक सा सिलाई करेंगे। इस तरह से 1 फोल्ड और 2 फोल्ड, 2 बार इसको मोड़ेंगे और बारीक सी सिलाई कर देंगे यहाँ। इसी तरह दूसरी पट्टी को भी। पट्टी को बारीक सा सिलाई कर लिया गया है इस तरह से। पूरी पट्टी सिलाई कर ली है लंबाई के रुख में। इसी तरह दूसरी पट्टी भी सिलाई कर ली है। अब एक पट्टी को हम दामन के साथ लगाएंगे। पट्टी की दूसरी तरफ आधा इंच की क्रीज लाइन बनाएंगे। और कमीज़ के दामन पर भी आधा इंच की क्रीज लाइन बनाएंगे। पट्टी के शुरू से 1.25 इंच छोड़ने के बाद
आगे से प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे प्लीट बनाने के लिए, और प्लीट की फोल्डिंग आधा सेंटीमीटर होगी। प्लीट आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी प्लीट्स एक जैसी आएँ। पट्टी पर प्लीट की फोल्डिंग करने के बाद पट्टी की क्रीज लाइन को कमीज़ की क्रीज लाइन से मैच करेंगे। फोल्डिंग प्लीट को कमीज़ के दामन के साथ पेन लगा देंगे। इस तरह से पेन लगाएंगे और सीधी तरफ से ये इस तरह दिखाई देगी। अब बाकी के कपड़े को प्लीट बनाते जाएंगे और कमीज़ के दामन की क्रीज लाइन के साथ पेन लगाते जाएंगे। इस तरह से यहाँ 3 प्लीट्स पेन कर दी हैं। इस तरह से अब बाकी के कपड़े को प्लीट करेंगे और पेन करेंगे। बाकी का कपड़ा प्लीट करके पेन कर दिया गया है ताकि सिलाई नीट आए। कपड़े के आखिर में प्लीट के बगैर कपड़ा छोड़ेंगे 1/4 इंच, और शुरू में भी 1/4 इंच कपड़ा बगैर प्लीट के छोड़ेंगे ताकि कमीज़ की साइड सिलाई आसानी से लग सके। प्लीट्स पट्टी को दामन पर लगाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि प्लीट पट्टी की क्रीज लाइन दामन की क्रीज लाइन से मैच करे। अब इस पूरी फ्रिल पर मशीन से सिलाई करेंगे यहाँ से आखिर तक। और इसी तरह कमीज़ के पिछले हिस्से को फ्रिल लगाएंगे और मशीन से सिलाई कर देंगे। कमीज़ के पिछले दामन की पट्टी को अगले दामन की तरह प्लीट करके पिछले दामन की क्रीज लाइन के साथ मैच करते हुए पिन कर देंगे और सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद फ्रिल कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब मैं आपको फ्रिल मशीन से सिलाई करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने कमीज़ के दामन को मशीन से सिलाई कर लिया है। शुरू से आखिर तक फ्रिल सिलाई कर ली गई है। कमीज़ की पिछली तरफ भी मशीन से सिलाई कर ली है और कमीज़ का दामन तैयार है। अब हम अपनी कमीज़ को बिछाएंगे और ये मैंने एक लंबी पट्टी तैयार की है। इस पट्टी की हम बो बनाएंगे। ये मैंने बो तैयार कर ली है। इस बो बनाने का तरीका मैं आपको पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अगले गले से 1 इंच नीचे इस बो को हाथ से सिलाई कर देंगे। यहाँ हाथ से सिलाई कर देंगे। कमीज़ के साइड की सिलाई लगा देंगे। बाजू भी कंधों से सिलाई कर देंगे।
ये मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। ये हमारी कमीज़ तैयार हो गई है और ये इसकी फाइनल लुक है। वो भी हाथ से सिलाई करती है, बाजू भी सिलाई कर लिए हैं, नीचे से इसकी फ्रिल। शुक्रिया।